नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने एमवी एक्ट के प्रावधानों को सख्ती से लागू कर दिया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि किसी भी हाल में नाबालिग को गाड़ी चलाने से रोका जाए। इसके लिए नाबालिग के हाथ में स्टीयरिंग देने वाले गाड़ी मालिकों की गिरफ्तारी, जुर्माना और सजा का ऐलान किया गया है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एमवी एक्ट यानी मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने का फैसला किया है। इसमें खास तौर पर नाबालिग की गाड़ी चलाने पर सख्ती बरतने के आदेश दिए गए हैं और इस संबंध में मंगलवार को हाई लेवल कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें राज्य के सभी आरटीओ, एआरटीओ, एआरएम और आरएम के साथ ही पुलिस की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय कर दी गई है। यूपी के परिवहन आयुक्त ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा कि राज्य के सीमाओं के अंदर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी हाल में वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। और जारी आदेश में परिवहन आयुक्त ने कहा है कि राज्य की पुलिस के साथ ही सभी परिवहन अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके इलाके में कोई भी नाबालिग तो वाहन नहीं चला रहा है। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले उस वाहन के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा, जिसमें 3 साल तक की जेल हो सकती है, उसकी गिरफ्तारी होगी और उसे 25,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल की जेल होगी। परिवहन आयुक्त ने अपने आदेश में कहा कि सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतें 18 साल से कम आयु के बच्चों की होती हैं। उन्होंने अपने आदेश में इन बच्चों की जीवन रक्षा के लिए एमवी एक्ट के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने की वकालत की है। इसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी नाबालिग को वाहन चलाने से रोका जाए। नाबालिग को किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने पर रोक लगे। 16 साल की उम्र में 50 सीसी का लाइसेंस। इस व्यवस्था के लिए क्रियान्वयन के लिए उन्होंने नाबालिग से गाड़ी चलवाने पर वाहन मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जुर्माना लगाने और उसे जेल भेजने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि अपने आदेश में परिवहन आयुक्त ने व्यवस्था दी है कि 16 साल की उम्र के नाबालिग वैध लाइसेंस के साथ में 50 सीसी से कम क्षमता वाली बाइक चला सकेंगे और इससे ज्यादा पावर वाली बाइक चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 16 साल की उम्र के नाबालिगों को मिलने वाला लाइसेंस भी इतनी क्षमता की बाइक के लिए ही होगा और जमानत नहीं मिलेगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक नाबालिग से बाइक या कार चलवाने पर अब बहुत सख्ती होगी। मालिक के खिलाफ सबसे कठोर कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं ताकि ऐसा कदम न उठाया जा सके। इन प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने पर वाहन मालिक की गिरफ्तारी तो होगी ही और तत्काल जमानत भी नहीं मिल सकेगी। ऐसे हालात में वाहन मालिक को गिरफ्तारी के बाद जेल जाना अनिवार्य हो गया है। इसी प्रकार विशेष परिस्थिति में वाहन को जब्त करके भी प्रावधान किए गए हैं, यानी वाहन आपका जब्त भी हो सकता है। वाहन जब्त करने के प्रावधान है, 3 साल तक की सजा है और इसके साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी आपको भरना होगा। देखिए, जैसा कि इस आदेश में सामने आया है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा आंकड़ा जो उम्र का होता है वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत होती है और इस लिहाज से इन बच्चों की जीवन रक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम परिवहन विभाग की ओर से उठाया गया है। इसे किस तरीके से पूरा किया जाता है ये देखना बहुत अहम होगा। इसी पर मुद्दे की बात में आज विस्तार से बातचीत करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने जा रहा है। नाहिद अकील हमारे साथ में होंगे, समाज सेवी हैं लखनऊ की ओर से, और स्वप्निल सिंह एडमिनिस्ट्रेटर अवनिंद्र एकेडमी लखनऊ की ओर से हमारे साथ में है। रिंकी शुक्ला हमारे साथ में है जो कि खुद बच्चों की पेरेंट है लखनऊ से, और कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे संवाददाता हैं लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और कौशलेंद्र हमारे साथ में है। कौशलेंद्र, एक बड़ा कदम है, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जो जाने जाती हैं उसमें सबसे ज्यादा आंकड़ा 18 साल से कम उम्र के बच्चों का होता है। ये नाबालिग बच्चे होते हैं जो कई बार अपने घरों से गाड़ी लेकर निकलते हैं, शायद ठीक तरीके से चला भी नहीं पाते, लेकिन ये खुद के लिए तो खतरा मोल लेते ही है, साथ ही साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी, उनकी जान के लिए भी खतरा बन जाते हैं। लेकिन अब इस पर रोक लगनी होगी, अब इस पर ध्यान देना होगा, बच्चों को भी साथ ही बच्चों के माता पिता को भी, क्योंकि अब एक्शन कड़ा होने वाला है उनके माता पिता पर। तो क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में क्या ऐसे आंकड़े, क्या ऐसे मामले कम होने को मिलेंगे? जी बिल्कुल, देखिए नए कानून के तहत जैसे बच्चों पे जो 18 साल के कम उम्र के बच्चे हैं जो गाड़ी चलाते हैं, जो स्कूटी बाइक और जो है कार चलाते हैं, वो कहीं न कहीं सड़कों पे जब निकलते हैं एक कहीं डर बना रहता है लोगों के बीच में। जो बच्चे चला रहे हैं उनके परिजन के भी भीतर डर बसा रहता है कि बच्चा स्कूल गया है या कहाँ गया है, बाइक लेके गया है, कार लेके गया है।
उन सब चीज को देखते हुए, और जो एक्सीडेंट के जो आंकड़े जो अभी आए, जो बच्चों की जानें चली गई, कितने बच्चे जो है आज भी देखिए कहीं हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उन सबको देखते हुए जो एक कानून के तहत जो लाया गया है कि इसमें अगर बच्चे, अगर परिजन ही अगर अब अपने बच्चों को अगर गाड़ी नहीं देते हैं तो कहीं न कहीं उन बच्चों पे असर जरूर पड़ेगा। इसका एक जो है उदाहरण भी एक प्रस्तुत हो सकता है कि जिस तरह से कमियां आनी चाहिए सड़क पे निकलने से लेके जो है घर पे अगर बच्चे हैं, अगर वो चोरी से बाइक भी लेके कई जगह देखिए परिजन नहीं जान पाते, वो लेके निकल जाते हैं, बाद में पता चलता है कहीं एक्सीडेंट हुआ है। उन सब चीजों को देखते हुए अब परिजन कम से कम सतर्क रहेंगे कि अपने बच्चों पे कम से कम वो लगाम लगाएंगे कि नहीं अब गाड़ी लेके जाएंगे तो हमें जुर्माना, उसका खामियाजा हमें अब भुगतना पड़ेगा, इसलिए उस पर जरूर रोक लगानी चाहिए। और जैसे शिक्षा निदेशक की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जो बच्चे हैं उनको अगर परिजन अगर चाहे तो स्कूल छोड़ने के लिए तमाम परिजन स्कूल छोड़ने आते हैं, और जो बच्चों की स्कूटी दे देते हैं या कार दे देते हैं, उससे कहीं ना कहीं जाम की भी स्थिति और परेशानी होती है। स्कूल जब छूटते हैं देखिए सड़कों पे जरूर जाम की स्थिति बन जाती है, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था भी कई जगह ध्वस्त हो जाती है। उन सबको देखते हुए और एक्सीडेंट के जो मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई है। और वैसे इस कानून से परिजन सतर्क रहेंगे कि कम से कम वो अपने बच्चों का ध्यान देंगे और अपने बच्चों को जरूर इसलिए मना करेंगे कि नहीं अब सड़क पे जो है गाड़ी और कार चलाना तुम्हारे लिए अब ठीक नहीं है, जिससे जो है FIR जो हमारे जुर्माना और हमारे ऊपर जो सजा का प्रावधान जो बन रहा है उससे हम परेशानी में आ जाएंगे। अब बच्चों को समझना चाहिए और बच्चों को समझाने की भी ये प्रक्रिया परिजन जरूर करेंगे। परिजनों को अब विशेष ध्यान देना होगा ताकि स्थितियां जो है वो खराब ना होने पाए, क्योंकि अब परिजनों के लिए भी कठोर एक्शन जो है वो निर्धारित कर दिया गया है। हमारे साथ में समाज सेवी नाहिद अकील जी भी जुड़ चुकी है लखनऊ से। बहुत स्वागत मैम आपका के न्यूज इंडिया पर। नाहिद जी, क्या लग रहा है कि क्या इस कदम के बाद रक्षा होगी? देखिए, नुकसान किसी का नहीं है, हर किसी का फायदा ही है। माता पिता एक तरफ ऐसे हादसों के बाद अगर उनके बच्चों को कुछ होता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। ये माता पिता भी ध्यान देंगे अगर तो कहीं ना कहीं बहुत लाभकारी कदम है। सीधे तौर पर ये उनके जीवन की रक्षा कर रहा है, उनके बच्चों की रक्षा कर रहा है। और साफ तौर पर जो बच्चे गाड़ी लेकर निकलते हैं ये कई बार दूसरों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। इनका जो गलत तरीका होता है, कई बार स्टंटबाजी करते नजर आते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कई लोगों की जानें बचेंगी। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर इस पूरे मामले में है तो वो माता पिता की है कि अपने बच्चों को वाहन ना सौंपे जब तक कि वो 18 साल के नहीं हो जाते और जब तक ठीक तरीके से वाहन नहीं चला पाते हैं। ऐसे में जिम्मेदारी बढ़ गई है माता पिता की। नाहिद जी, आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। जी बोलिए। नाहिद जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें, बिल्कुल भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल क्लियर आ रही है। आ गई आवाज? जी मैम, अब आ रही है, अपनी बात को शुरू करें। मैं ये कह रही हूँ हाँ। कि देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर माता पिता जो दे रहे हैं तो गर्ल्स के नजरिए से देखें तो आज जो है वैन पे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भेजने में पेरेंट्स थोड़ा हिचकिचाते हैं क्योंकि बच्चियां सेफ नहीं होती हैं, तो वो स्कूटी दे देते हैं। लेकिन उसी जगह अगर बॉयज की बात देखें तो उसी एज ग्रुप के बॉयज जो हैं वो बहुत बुरी तरह से बहुत फास्ट ड्राइविंग करते हैं और एक्सीडेंट होता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये बिल्कुल सही है कि पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ जैसे आपको याद होगा जब सपा की गवर्नमेंट थी तो एक जो साइकिल पथ बनाया गया था, ये बहुत सारे लोग इसको स्टेटस सिंबल मान लेते हैं, इतनी महंगी महंगी बाइक बच्चों को दे देते हैं। अरे साइकिल से जाएंगे और उनके लिए ट्रैफिक के को देखते हुए ही साइकिल पथ बनाया गया था। सरकार उसको भी खोलने की कोशिश करे कि साइकिल पथ पे फिर से काम हो और बच्चे साइकिल से जाएं। स्कूल का मतलब ही होता है कि एक जैसा हो, वहां ऊंचा नीचा अमीर गरीब का कोई वो ना हो। तो अगर साइकिल से पेरेंट्स भेजेंगे और ये सुविधाएं भी मिलती है बच्चों को कि एक्सीडेंट का चांस ना हो, साइकिल से आए जाएं अगर पास के हैं, तो मुझे लगता है दोनों के हक में फायदा है। पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है, बच्चों की एक्सरसाइज भी होती है, साइकिल से जाते हैं, थोड़ा सा वो डिसिप्लिन भी सीखते हैं, ट्रैफिक रूल भी सीखते हैं और स्कूल में भी एक समानता होती है। तो ये तो कदम अच्छा है। अब दूसरा पहलू ये आता है कि स्कूल की जिम्मेदारी, जो स्कूल अपने यहाँ वैन लगाती है बच्चों को लाने ले जाने के लिए, मैं बता रही हूँ कॉलोनी के अंदर भी इतनी तेज ये लोग चलाते हैं कि जो स्ट्रीट डॉग बेचारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तो इनके पहिए के नीचे कितने आते होंगे गॉड नोस। और इंसान जो चलते हैं सुबह
वॉक कर रहे हैं, इनको जल्दी होती है कि बस किसी तरह भूसे की तरह बच्चे को वैन में फेंका और तेजी से निकल गए। तो इसकी कंट्रोलिंग भी देखने की जरूरत है कि अगर इस तरह की ड्राइविंग कर रहा है ड्राइवर स्कूल का, तो स्कूल के ऊपर भी पनिशमेंट हो और उस ड्राइवर के ऊपर भी पनिशमेंट हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि देखिए पनिशमेंट होनी चाहिए। और देखिए स्वप्निल सिंह जी भी हमारे साथ में हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं अवनींद्र एकेडमी की ओर से लखनऊ से हैं। स्वप्निल जी, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ इंडिया पर। देखिए आप क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर हैं एकेडमी की ओर से, बच्चे आते होंगे, कई सारे बच्चे जो वाहन चलाना सीखते हैं, कई बच्चों में काफ़ी जल्दी होती है कि उन्हें बहुत जल्दी से सीखना होता है, लेकिन क्या अकेडमीज भी अब इस बात को सुनिश्चित करवाएंगी कि आप जिस बच्चे को सिखा रही हैं या आपकी ओर से जिस बच्चे का एडमिशन लिया गया है वो बच्चा 18 साल से ऊपर का है, उससे कम उम्र के बच्चों को आप ना सिखाएं, क्योंकि अगर वो सीखेंगे तो बाहर जरूर जाएंगे। बच्चों को कई बार पेरेंट्स भी नहीं रोक पाते, हालांकि अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा, पेरेंट्स पर ही क्योंकि सजा है, ऐसे में पेरेंट्स की जिम्मेदारी तो बढ़ ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक सामाजिक भाव से देखें तो एकेडमीज की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। तो एकेडमीज क्या एक कदम उठाएंगे आने वाले वक्त में, जो नाबालिग बच्चे हैं उनको नहीं एडमिट किया जाएगा ताकि एक उम्र के बाद ही वो सीख सके और जब सही उम्र आए तभी वो गाड़ी चलाए? जी बिल्कुल। देखिए, मेरे ख्याल से जितनी जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है, माँ बाप की होती है, उतनी ही जिम्मेदारी किसी भी विद्यालय या किसी भी एकेडमी की होती है बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के तौर पर। अगर हम अपने विद्यालय में बच्चों को ये नहीं सिखा पा रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो कहीं ना कहीं एज अ स्कूल एज अ एकेडमी हम पीछे लैग कर रहे हैं, राइट। और ये जो अभी नोटिस आया है कि 18+ के ऊपर ही बच्चों को व्हीकल दी जाए, मोटरसाइकिल्स दी जाए, ये सारी, आई फील कि ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है एक एक्सीडेंट को रोकने के लिए। बिकॉज अगर हम अभी पिछले कुछ टाइम में भी देखें तो आप देखेंगे कि जितने भी डाटा आए हैं सामने, उसमें ज्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो 18 या अंडर एज वाले लोगों से होते हैं। और ऐसे केसेस में क्या होता है, क्योंकि बच्चा अभी नाबालिग है या वो 18+ नहीं है, तो ऐसे में बच्चे घबराहट के मारे या डर के मारे क्या करते हैं, अगर उनसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो एक समझदारी दिखाने की बजाय वहां से डर के भागते हैं। क्यों? बिकॉज उनके पास में या तो उनका लाइसेंस नहीं है या तो उन्हें इस बात का डर है कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमें सजा मिलेगी। तो अब ऐसा होने पर क्या होगा कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्टली अपने बच्चों को लेकर के इस चीज को लेकर के ध्यान में रखेंगे कि वो बाइक्स ना दें। अभी आपने जैसा कि बोला कि हम लोग अकेडमीज चलाते हैं, अभी रिसेंटली यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे थे, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो थोड़ा लखनऊ के एक्सटेंशन पर आता है, तो यहाँ पर गांव से भी लोग जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि गांव में सबसे ज्यादा हमें अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, क्योंकि वहां के लोगों को इन सब के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। जब तक हम उन्हें नहीं बताएंगे उन्हें कुछ नहीं पता होगा और वो इस चीज को गलत नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हमारा लड़का बड़ा हो गया है, अब उससे चलाने आता है। एक बार को मैं लड़कियों के लिए नहीं कह सकती हूँ क्योंकि इधर मैंने उतना नहीं देखा है, बट हाँ, फॉर बॉयज दे फील कि बच्चा 14-15 साल का हो गया, बस अब वो बड़ा हो गया, अब इसको गाड़ी दे दो। और इसके बाद उन्होंने जब गाड़ी दे दी, उन्होंने उसको उसके फायदे और नुकसान नहीं बताए। आप बाइक दो कोई बात नहीं, पर आप उसको सारी चीजें फिर सिखाओ उनको। अगर आप पूछोगे, उनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में नहीं पता होगा, उन्हें ओवर स्पीडिंग के बारे में नहीं पता होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं जो उनको नहीं पता होती हैं, जो उन्हें बताने की जरूरत है। तो जरूरी है कि स्कूल पेरेंट्स के साथ मिल करके इस पर काम करें, बच्चों को इस बारे में अवेयर करें कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जब अब उन्हें गाड़ियां नहीं मिलेंगे तो वो अग्रेशन दिखाएंगे कि क्यों नहीं मिलेगी, मुझे चलानी है। बच्चों में होता है, इस एज में बच्चा अग्रेसिव हो जाता है। बट द पॉइंट इज कि हम उन्हें कितनी समझदारी से बताते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये बहुत मैटर करता है। तो आई फील कि ये डिसीजन बहुत अच्छा है, बस इस पर हमें टीचर्स और पेरेंट्स को मिल करके काम करने की जरूरत है। और हम ये कोशिश भी कर रहे हैं साथ में। हमारे यहाँ जो भी क्लास, हमारा बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपकी। देखिए, जागरूक करना, लोगों को सही तरीके से ट्रैफिक नियम कानून कायदों के बारे में बताना, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। मैं आपके पास लौटती हूँ, और भी मेहमान हमारे साथ में है। रिंकी शुक्ला जी हमारे साथ में है, जो कि खुद पेरेंट है, अभिभावक है। रिंकी जी, अभी देखिए स्वप्निल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कई घरों में हमने देखा है, और ये बहुत आम बात है इंडियन फैमिलीज में, हम देखते हैं कि जब लड़का बड़ा होने लगता है तो उन्हें लगता है कि अब वो गाड़ी चला सकता है, लेकिन
बड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि आप महज 14-15 साल की उम्र में गाड़ी लेकर सड़क पर निकल जाएंगे और किसी को भी नुकसान पहुंचा देंगे। तो ये भावना जो है पेरेंट्स को हटानी पड़ेगी, चाहे लड़का हो या लड़की हो। 18 साल की उम्र अगर नहीं है, आपके पास लाइसेंस अगर नहीं है और आप ठीक तरीके से वाहन नहीं चला पाते, तो अब अगर पेरेंट्स ने गलती से भी वाहन चलाने की अनुमति दे दी या वाहन दे दिया, बल्कि मैं तो ये कहती हूं कि अगर आपने नहीं भी दिया और आपका बच्चा आपका वाहन लेकर चला गया, तो कार्रवाई आप पर ही होनी है। तो रिंकी जी, लग रहा है कि अब माता पिता को बहुत सजग रहना होगा। जी जी, हमारे फिर देखो काट दिए ना, अब हम छुए भी नहीं। करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं ये हम अपने बच्चों के लिए और अपने लिए ही ये सरकार ने निर्णय दिया है। तो इसमें हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, तभी हम लोग भी खुश रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो बच्चों को हमारे हिसाब से भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे एक्साइटेड रहते हैं, सबको देखते हैं, बाहर निकलते हैं और वो अपना जोश दिखाते हैं। तो उनके अंदर जो चलाने की वो रहती है, वो उनका मतलब उनकी गलती नहीं है। उनका जो जोश है ना, वो उन्हें मजबूर करता है। वो अगले को देख के ही कोशिश करते हैं भागने नहीं, लेकिन की। अब माता पिता की जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को समझाएं कि आखिर वो क्या उनके लिए ठीक है और क्या गलत है, क्योंकि अब सजा माता पिता को भुगतनी होगी। गलती से भी बच्चा अगर आपके बिना जान के भी गाड़ी लेकर चला जाता है और किसी को भी नुकसान पहुंचाता है या पकड़ा जाता है, तो सीधे माता पिता को जेल जाना होगा। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है, इसमें माता पिता को। ठीक है रिंकी जी, आपके पास आएंगे, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल मुद्दे की बात में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे, कहीं मच जाएगा, फौरन लौटेंगे। और हम बात कर रहे हैं उस फैसले को जो अभी सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि नाबालिग बच्चे अब सड़कों पर वाहन नहीं चला सकेंगे, और अगर वो ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो ऐसे में सीधे तौर पर माता पिता को सजा भुगतनी होगी, और माता पिता को 3 साल तक की सजा हो सकती है और साथ ही साथ 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और आपको बता दें कि तुरंत जमानत भी ऐसे मामलों पर अब नहीं मिलेगी। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। स्वप्निल सिंह जी के पास में एक बार फिर से जाएंगे। स्वप्निल जी, आपने कहा कि देखिए, जो ग्रामीण इलाकों के बच्चे होते हैं, जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं, उनमें जागरूकता ज्यादा करनी होती है। और देखिए, लड़कियों को लेकर भी आप जानती होंगी कि सोसाइटी में एक भ्रम सा है कि लड़कियां गाड़ी ठीक तरीके से नहीं चलाती। कई बार गलतियां होती भी हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि एक भ्रम के चलते उन्हें दोष दिया जाता है। लेकिन जब आप सिखाती हैं, क्या उस दौरान सभी को बराबर तरीके से जो नियम कानून है वो बताए जाते हैं? और सिखाने के दौरान सिर्फ गाड़ी चलाना सिखाया जाता है, या जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं, जो रेड लाइट सिग्नल्स के बारे में जो जानकारी होती है, या फिर जो ट्रैफिक के बाकी के नियम होते हैं, इन सब के बारे में क्या जानकारी आप लोगों की ओर से दी जाती है? पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी एक बार फिर से मुझसे बात करने के लिए। जी, आपने जैसा कि अभी अभी कहा कि क्या सिर्फ गाड़ी चलाने के बारे में जानकारी दी जाती है या फिर और भी जानकारियां दी जाती हैं, मैं इस पर एक बहुत जरूरी बात बोलना चाहूंगी। यूजुअली ऐसा होता है कि स्कूल्स में और घर पर, दोनों ही जगह, स्कूल्स में जब हम छोटे होते हैं, आपने भी कभी पढ़ा होगा, हमें ट्रैफिक रूल्स, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट के बारे में बताया जाता है, बट उससे ज्यादा मुझे भी नहीं पढ़ाया गया और मैं अभी भी नहीं देख पा रही हूँ कि काफी स्कूल्स में ऐसा पढ़ाया जा रहा हो। घरों में हमें सिर्फ गाड़ी में ब्रेक कैसे लगती है, क्लच कैसे लेते हैं, गियर कैसे लगता है, ये सिखाया जाता है। हमें ये नहीं बताया जाता कि कितनी स्पीड रखनी है, कहाँ पर, किस साइन बोर्ड का क्या मतलब होता है। अभी अगर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे कि ये जो रोड पर साइन बोर्ड लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है, उनको उसका मतलब, मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी को नहीं पता होगा, बट हाँ, बहुत से अगर हम 10 में से बात करें तो 8 लोगों को नहीं पता होगा। दिस इज व्हाट आई हैव फाउंड। बिल्कुल। तो बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को गाड़ी चलाने के साथ साथ उसके सभी नियम कानून, हर चीज सिखाएं। और जैसा कि आपने एक पॉइंट मेंशन किया कि एक भ्रम रहता है कि लड़कियां ठीक तरीके से गाड़ी नहीं चलाती हैं, आई फील दिस इज कम्प्लीटली मिस इंटरप्रिटेड, बिकॉज मैं भी रोड पर चलती हूँ, मैं भी देखती हूँ, जितनी गलतियां लड़कियों से होती है उतनी गलतियां लड़कों से भी होती हैं। वो भी लेफ्ट का इंडिकेटर देख करके राइट में मुड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लड़कियों का है, ये सबका है। और ये उन्हीं का है जिनको सही से अभी चलाने का तरीका नहीं पता है, या अगर उन्हें तरीका पता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता है और लोगों को लगता है कि ड्राइविंग के टाइम पर इतना कंसंट्रेशन या इतने फोकस करने की जरूरत नहीं है। कभी फोन चला लिया, कभी इधर उधर देखने लग गए, कभी रोड पर ही इधर उधर देखने लग गए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट उनके लिए कि वो ध्यान दें कि जब वो गाड़ी चला रहे हैं तो उनका पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन गाड़ी पर हो। और ये बहुत जरूरी है। एज अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर होने पर मैं ये सभी से बोलना चाहूंगी, अगर कोई भी स्कूल का
एडमिनिस्ट्रेटर या प्रिंसिपल या कोई भी टीचर अगर मुझे इस समय देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। गाड़ी चलाना घर वाले भी सिखा देते हैं, आप बच्चों को रोड पर चलने के तौर तरीके, नियम कानून बिल्कुल, वो बताइए। बहुत अहम है और क्योंकि अगर उनकी विस्तृत जानकारी होगी तो कहीं ना कहीं वो जो ट्रैफिक रूल्स हैं, ट्रैफिक जो सिग्नल्स हैं, उनको फॉलो करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था तो दुरुस्त रहती है और साथ ही साथ आपकी खुद की जान भी सुरक्षित रहती है। क्योंकि हम आंकड़े जो बता रहे हैं, देखिए वो हैरान कर देने वाले हैं। स्वप्निल जी, एक सवाल मैं आपसे ही और करना चाहूंगी। देखिए अभी माता पिता के ऊपर क्योंकि सख्त एक्शन की बात आई है, क्या लग रहा है अब क्या एडमिनिस्ट्रेटर्स की जिम्मेदारी बढ़ गई है? क्योंकि माता पिता को भी ये बताना होगा कि देखिए आपके ऊपर एक्शन होना है, 3 साल की सजा माता पिता को काटनी होगी। तो माता पिता को भी क्या कोई इस बात को लेकर अब एकेडमीज जागरूक करना शुरू करेंगे इस फैसले के बाद? एक बार आप दोबारा बोलेंगे, एक्चुअली आपकी स्वप्निल, आवाज क्योंकि नहीं आई है मुझे बिल्कुल माता भी। पिता को लेकर देखिए ये नियम सामने आया है, इसका सीधे तौर पर असर जो है वो माता पिता पर होने वाला है। अगर बच्चे गलती से भी गाड़ी लेकर जाते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, सजा के जो अधिकारी है, सजा जो मिलेगी वो माता पिता को मिलेगी। ऐसे में क्या अकेडमीज इस फैसले के बाद ये कदम उठाएंगे कि माता पिता को भी जागरूक करें? क्योंकि कई ऐसे माता पिता होंगे जिन्हें शायद इस बात के बारे में जानकारी ही ना हो। जी, मैं अभी आपने जो ये बात बोली, इस पर मुझे एक इंसिडेंट अभी याद आया। अभी हाल ही में हमारे यहाँ क्लास 8 में एक स्टूडेंट है, उनका मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पर। जैसा मैंने आपको बोला कि हमारा स्कूल थोड़ा सा एक्सटेंशन एरिया में है, तो वहां पर रूरल एरिया से भी लोग आते हैं। तो वो स्टूडेंट अभी क्लास 8 में भी आई गेस नहीं है, वो 5th या 6th में है, आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि 4-5 महीने हो चुके हैं इस बात को। जी। वो बच्चा एक दिन बाइक लेकर के आ गया, और जब हमने उसे देखा कि वो बाइक से आया, तो हमने उससे क्वेश्चन किया कि आप बाइक से क्यों आए हैं, आपके पेरेंट्स क्यों नहीं आए आपको ड्रॉप करने, या आप साइकिल से क्यों नहीं आए हैं। देन ही वाज लाइक कि पापा ने बोला कि गाड़ी ले जाओ। तो अब इस पर यूजुअली लोग क्या करते हैं कि चलो ठीक है, वार्निंग देकर के छोड़ दिया, आज ले जाओ पर कल से मत आना। हाँ, बट आई गेस अगर हम सिर्फ वार्निंग देकर के छोड़ देंगे, तो बच्चे को लगेगा कि हम ये काम दोबारा कर सकते हैं। बिल्कुल। इस चीज को सही करने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए हमने क्या इनिशिएटिव लिया, हमने उस बच्चे की बाइक अपने स्कूल पर ही रखवा ली। हमने बोला अब आपकी ये बाइक आपको तभी वापस मिलेगी जब आपके पेरेंट्स आएंगे, और उस पर भी बिल्कुल, हमने 2-3 दिन उस बाइक को अपने यहाँ रखा, ताकि बच्चे को ये लगे बिल्कुल, कि ताकि ये बिल्कुल गलत बिल्कुल है। ठीक। देखिए आप ठीक कह रही हैं कि ऐसे कदम उठाने होंगे तभी शायद कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आएगा, और इसके साथ ही लोगों की जान जो खतरे में आ जाती है बच्चों के चलते, बच्चों की इस छोटी सी गलती के चलते, वो शायद ना हो और ऐसे आंकड़ों पर लगाम लगेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, नाबालिग के हाथों में अब अगर स्टीयरिंग दी तो गाड़ी के मालिक नपेंगे, और क्योंकि ये सख्त कानून सामने आया है जहां पर उत्तर प्रदेश में अब नाबालिग बच्चों के गाड़ी चलाने पर उनके माता पिता पर एक्शन लिए जाने की या वाहन स्वामी पर एक्शन लिए जाने की बात सामने आ रही है। मुद्दे की बात में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।